हेलो एंड वेलकम आप सभी का बायो पॉइंट की आज की इस क्लास में, जिसमें आज हम आप स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बारे में। ये बहुत डिस्क्रिप्टिव आपको मैं नहीं बताने वाला हूं, शॉर्ट माइंड मैप आपका सेट करने वाला हूं, क्विक रिवीजन कराने वाला हूं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के होते हैं इन्वॉल्व, और क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट, और डिफरेंट पार्ट जिनमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल के, वहां पे पीएच की रेंज कितनी होगी और कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इन्वॉल्व। ओवरऑल इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में हम सीखेंगे। सो आइए बने रहिए बायो पॉइंट के साथ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले बकल कैविटी, इट मींस माउथ की ये जो कैविटी है, जो अपर लिप एंड लोअर लिप के द्वारा घिरा है, वो बकल कैविटी कहा जाता है। जहां पे टीथ हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराते हैं। और कितना परसेंट, लगभग 30 to 50% डाइजेशन यहां पे कार्बोहाइड्रेट का हमारे माउथ में हो जाता है। देन बात करें तो ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व हैं एलिमेंट्री कैनाल के कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, ओइसोफेगस जिसको फूड पाइप कहते हैं, कोई डाइजेशन वहां पे नहीं होता है। स्टमक में भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है। और बात करें यहां पे, देन इसके बाद कंप्लीट डाइजेशन होता है कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट फूड डाइजेस्ट होता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट आपको दिख रहा है डुओडेनम। एंड स्टमक कहां पे भेजेगा कार्बोहाइड्रेट को, डुओडेनम में। डुओडेनम से जेजनम एंड इलियम में। एंड इलियम में जब वो कंप्लीटली क्या होगा, डाइसैकराइड से मोनोसैकराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन इसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एब्जॉर्प्शन के लिए यहां पे आप देख रहे हैं इंटेस्टाइनल विली प्रेजेंट होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनके पास ब्लड वेसल्स होते हैं। ओवरऑल ये कंप्लीटली आपको समझ लेना है कि कार्बोहाइड्रेट बकल कैविटी, बकल कैविटी से ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से स्टमक, स्टमक से डुओडेनम, डुओडेनम से जेजनम एंड इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। एंड देन इंटेस्टाइनल विली के द्वारा एब्जॉर्ब होगा, ये उसका रास्ता होता है। अब हम लोग बात करें ओवरऑल एक एक पार्ट की, तो बकल कैविटी में हम लोग देखें तो यहां पे सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सैलिवरी ग्लैंड्स जो टाइलिन सिक्रेट करते हैं। एंड यहां पे जो पीएच इसका होगा वो कितना होता है, 6.8। एंड बकल कैविटी में हम लोग बात करें, जो स्टार्च है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, वो किसमें कन्वर्ट होगा, डाइसैकराइड में। और अमाउंट होगा कितना, 30 to 50% का। एंड ये जो ओवरऑल एक्टिविटी पीएच रेंज की बात करें तो कितनी होगी, 6.8। देन इसके बाद कार्बोहाइड्रेट पहुंचेगा फूड पाइप से होते हुए कहां पे, स्टमक में। तो यहां पे हम लोग देखें तो स्टार्च एंड डाइसैकराइड वही फॉर्म बना हुआ है। जो स्टार्च यहां पे डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, तो ध्यान रखिएगा वो कहां पे डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो स्टार्च एंड डाइसैकराइड एज इट इज वाया ओइसोफेगस स्टमक में आते हैं। स्टमक में भी नो डाइजेशन ड्यू टू द एसिडिक मीडियम। याद रखिएगा, क्योंकि स्टमक में कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पे सिक्रीट हो रहा है। एसिडिक मीडियम होने के नाते वहां पे डाइजेशन नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट का, और एज इट इज स्टार्च एंड डाइसैकराइड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं डुओडेनम। डुओडेनम में क्या होगा कि यहां पे पीएच देखिए चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इन्वॉल्व होती हैं दो ग्लैंड, जिसका नाम है लीवर, और दूसरी ग्लैंड यहां पे है पैनक्रियाज। ये दोनों अपना सिक्रीशन डुओडेनम में लेकर के आएंगे। एंड यहां पे हम लोग देखें, जैसे ही ये सिक्रीशन यहां पे पहुंचेगा तो एल्केलाइन पीएच बढ़ करके कितना हो जाएगा, 8 के आसपास हो जाता है, 8 to 8.2। एंड इस एल्केलाइन पीएच के नाते यहां पे जो स्टार्च स्टमक में एज इट इज चला आ रहा था, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डाइसैकराइड में। अब ओवरऑल हम लोग बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स शुगर था, जो स्टार्च था, वो कैसा कन्वर्ट हो गया, कंप्लीटली डुओडेनम में आकर के वो किसमें कन्वर्ट हो गया, डाइसैकराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अभी उसको और सिंपल करना है, डाइसैकराइड को मोनोसैकराइड में कन्वर्ट करना है। और वो कौन करेगा, हमारा अगला पार्ट देखिए यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का है, जेजनम एंड इलियम। जेजनम एंड इलियम में पीएच बढ़ता रहा। कौन बढ़ा रहा है पीएच को, तो यहां पे लीवर सिक्रीट कर रहा है कौन सा जूस,
बाइल जूस, है ना। इसके नाते पीएच यहां पे बढ़ रहा है, 8 के आसपास बढ़ गया। एंड पैनक्रियाज जो है वो सिक्रीट कर रहे हैं डिफरेंट तरीके के एंजाइम, ट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज। यहां पे बात करें तो केवल एमाइलेज की हम लोग बात करेंगे, बीटा एमाइलेज की, क्योंकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को पढ़ रहे हैं। यहां पे हम लोग देखें कि जब ये एंजाइम का सिक्रेशन पैनक्रियाज करेगा तो जेजुनम एंड इलियम पार्ट में क्या होगा, जो डाइसैकेराइड चल करके ओवरऑल आया है, माल्टोस आया है, सुक्रोज आया है, लैक्टोस आया है मिल्क शुगर से, तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसमें कन्वर्ट होगा, माल्टोस, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा मोनोसैकेराइड में। सुक्रोज किसमें कन्वर्ट होगा, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा। एंड लैक्टोज किसमें कन्वर्ट होगा, तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होगा। ओवरऑल ये क्या है, मोनोसैकेराइड है, ये सिंपल फॉर्म है। ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, यूजफुल। इट मींस यूजफुल तो सभी हैं, लेकिन ये एब्जॉर्बेबल है, एब्जॉर्ब हो सकता है, तो ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा कहां पे, इंटेस्टाइनल विली के द्वारा, जो कि क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनके पास होता है। एंड इनके पास क्या होता है, ब्लड की वेसल्स फैली होती हैं, इसके द्वारा यहां पे एब्जॉर्प्शन का काम हो जाता है। तो ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट बकल कैविटी से चलेगा, माउथ में 30 to 50% में कन्वर्ट होगा। एंड यहां पे हम लोग बात करें तो डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम में पहुंच करके वो पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि है कौन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। तो यहां पे हमने बात की कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की। जैसा कि डाइजेशन की डिफिनीशन है कि फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक किया जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट का ये सिंपल फॉर्म हो गया कौन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। ये जो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग लेते हैं, तो इस माइंड मैप के द्वारा मुझे लगता है कि आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कैसे होगा डाइजेस्ट एंड क्या होता है इसका एंड प्रोडक्ट, किस पीएच रेंज पे करता है अपने को ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट, एंड क्यों नहीं होता है स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो ओवरऑल हमने आपसे बात की। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के साथ। बने रहिए बायो पॉइंट के साथ। थैंक यू।